ये +1 कॉमर्स वाले बच्चों की इंग्लिश मीडियम की बिज़नेस स्टडी है। तो मैं उसमें एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ बेटा। आपको मैं सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ाऊँगा कि कल मैंने तुम्हें प्रोफेशन पढ़ाया था, पेशा पढ़ाया था कि पेशा में तो एक भाई विशेष योग्यता का होना ज़रूरी होता है। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट सीए की डिग्री करने के बाद आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन एक रोज़गार भी तो होता है। तो आज हम एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। Employment is the economic activity under which the people work to the other and receive the salary in lieu of therefore। ये रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी ही होता है बेटा। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी। कि एम्प्लॉयमेंट एक आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे के यहाँ काम करता है और काम के बदले में क्या लेता है? सैलरी लेता है। द रेम्यूनरेशन कैन बी सेफ ऑफ सैलरी। जो रेम्यूनरेशन होता है वो उसे सैलरी के रूप में या वेजेस के रूप में वो प्राप्त होती है। द एम्प्लॉयमेंट कैन बी गवर्नमेंट, ये सरकारी भी हो सकता है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्राइवेट भी हो सकता है। अब इसकी टूल किट देख लो। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर द पीपल वर्क अदर देन रिसीव द सैलरी फ्रॉम देयर फोर। सेम है ना वही चीज़ कि इसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे के यहाँ नौकरी करता है, नौकरी प्राप्त करने के बाद उससे सैलरी लेता है काम करने के बदले में, उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, फीचर्स क्या है? नंबर 1, सर्विस टू अदर। यहाँ पर नौकरी दूसरे लोगों के लिए की जाती है। इट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, एम्प्लॉयमेंट सर्विस टू अदर। पर्सनल सर्विस मतलब इसके यहाँ व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता है। सैलरी तभी मिलेगी जब आप खुद उसके वहाँ नौकरी करोगे। एन एम्प्लॉय हैज़ प्रोवाइड द सर्विस इट्स हिमसेल्फ। इन अदर वर्ड ही कैन नॉट गेट रिसीव समबॉडी आल्स इन द प्लेस। ठीक है ना, कि मतलब उसके वहाँ नौकरी करने से ही सैलरी मिलेगी, उसके अलावा नहीं। एग्रीमेंट, इसके बीच में बेटा एक ऑनर होता है ना, उसको हम एम्प्लॉयर बोलते हैं। ऑनर को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। और जो नौकरी करता है ना उसे हम एम्प्लॉय बोलते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट ऑब्टेन अंडर द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बेसिक ऑफ द एम्प्लॉयमेंट परमानेंट, टेम्परेरी, कैजुअल। तुम जानते ही हैं कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट होता है, रोज़गार होता है, वो एक तो होते हैं परमानेंट एम्प्लॉय, एक होते हैं टेम्परेरी, एक होते हैं कैजुअल। तुम कहोगे सर परमानेंट कौन होते हैं? जिनको हम नौकरी से नहीं निकाल सकते। टेम्परेरी क्या होता है कि कुछ समय के लिए निकाल दिया फिर रख लिया। कैजुअल का मतलब होता है डेली बेसिस। ठीक है ना। सर्वेंट, हाँ जी, एन एम्प्लॉय इज़ द सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर एंड अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो नौकरी करता है वो उसका नौकर होता है और वो दूसरों के आधार पर काम करता है। इसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, नो नीड ऑफ कैपिटल। सिंपल सी बात है, नो रिस्क, इसमें कोई जोखिम नहीं होता। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉयर कैन बी एनी बॉडी, इट कैन बी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट प्राइवेट। मतलब एम्प्लॉयर जो होता है वो सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी, प्राइवेट भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में अंतर बताओ सर। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें डाल देना। गवर्नमेंट स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज़। बिजनेस अपनी लीगल कानूनी कार्रवाई पूरा करने के बाद स्टार्ट हो जाता है। प्रोफेशन डिग्री सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद स्टार्ट होता है। और एम्प्लॉयमेंट रोज़गार अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त करने के बाद स्टार्ट होता है। वर्क कैसा होता है? प्रोड्यूसिंग ऑफ थिंग्स, सर्विसिंग, बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस में तो या तो उत्पादन करेंगे या खरीदेंगे बेचेंगे, इसमें सर्विसेज दी जाएंगी। डॉक्टर क्या देता है? सर्विस देता है। वकील क्या देता है? सर्विस देता है। कोई सामान थोड़ी ना देता है। चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए क्या देता है? कंसल्टेंसी का काम ही तो करता है, केवल वो बताता तो है ऐसे कि नहीं ऐसे कर लो। इसमें काम अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो भी काम आपको सौंपा गया उसी के आधार पर काम करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट कैपिटल नीडेड अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, कि इसमें जो पैसा की ज़रूरत पड़ती है वो बिज़नेस में किसके आधार पर पड़ती है। अगर बिज़नेस बड़ा होगा तो ज़्यादा पैसा चाहिए, बिज़नेस छोटा होगा तो कम पैसा चाहिए। इसमें बेटा इससे कम पैसे की ज़रूरत पड़ती है प्रोफेशन में, और नौकरी में कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती। इसमें बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, हाई रिस्क होता है। इसमें रिस्क कम होता है और इसमें कोई रिस्क नहीं होता। क्वालिफ़िकेशन, इसमें कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन होनी ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर के लिए MBBS, सीए के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अकॉर्डिंग टू हिज एग्रीमेंट। ऑब्जेक्टिव, इसका तो मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है, और इसका टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विस, सेवा करके, समाज की सेवा करके लाभ कमाना होता है। टू अर्न इनकम थ्रू सैलरी और वेजेज, ये मतलब इनकम कमाती होती, मजदूरी कमाते हैं ये किससे? वेतन से।
ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, अपने हित का ट्रांसफ़र, मतलब मैं इस बिज़नेस को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। बिज़नेस कैन ट्रांसफ़र एजेंट, मतलब एक व्यक्ति अपने बिज़नेस को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है। प्रोफेशनल कैन नॉट ट्रांसफ़र एज इंटरेस्ट, क्या सीए, मैंने सीए कर रखी है और मेरा बेटा हो जाए तो मैं अपना क्या सीए का बिज़नेस उसे दे सकता हूँ? नहीं, बिना सीए करे वो नहीं ले सकता। ए एम्प्लॉय आल्सो कैन नॉट ट्रांसफ़र, मैं नौकरी करता हूँ, मैं टीचर हूँ किसी स्कूल में, तो क्या मेरा बेटा भी टीचर बन सकता है? क्या मैं उसे ये कह सकता हूँ मेरी जगह तू टीचर बन जा? नहीं। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, इसमें प्रॉफिट कमाने का बस काम होता है, इसमें सर्विस पर ध्यान दिया जाता है, इसमें जॉब पर ध्यान दिया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, इसमें नो कोड ऑफ कंडक्ट होती है, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना पड़ता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से आप जितने क्वेश्चंस करना चाहें इतने कर लेना पॉइंट्स, लेकिन मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तो दोनों के दोनों लर्न एंड राइट इन योर फेयर नोटबुक, और उसके बाद हमें कोई काम करेंगे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम।